बहुत बहुत आभार श्री श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर एवं उनसे जुड़े सभी भक्तों का। आज यहाँ पर सुंदरकांड पाठ आरंभ होने जा रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं किष्किंधा कांड से। संपाति जी महाराज आकर कहते हैं सारी वानर सेना से कि माता सीता कहाँ गई हैं। वानरों के बीच में संपाति जी महाराज आते हैं और आकर कहते हैं यहाँ से 100 योजन दूर, 1 योजन का मतलब 12 किलोमीटर और 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। सोचिए उतनी दूर तक उनकी नजर जा रही है। कह रहे यहाँ से 100 योजन दूर अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है। और संपाति जी कहते हैं लंका कौन जा सकता है आप में से? सब कहते बताइए हमें से लंका कौन जा सकता है? संपाति जी कहते लंका वही जा सकता है आप में से जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है। जामन जी पूरी वानर सेना को एक जगह एकत्रित करते कहते कौन 100 योजन की छलांग लगा सकता है? कोई कहा 10, कोई कहा 20, कोई कहा 50, कोई हिम्मत करके बोला 70। अंगद जी बोले मैं जा सकता हूं पर आने में संशय है, पर आने में संशय है क्योंकि अक्षय कुमार मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए सारी वानर सेना निराश हो गई, कैसे कोई पहुंचे लंका। तब जामन जी को ध्यान आया कि हनुमान तो बचपन में सूरज को लड्डू समझकर खाने के लिए उड़ गए थे और धरती से सूरज की दूरी है जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लीलो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात टोटल कैलकुलेशन करिएगा तो उत्तर आएगा 15 करोड़ किलोमीटर धरती से सूरज की दूरी। तो वही जामन जी हनुमान जी से कहते हैं वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी संग मुख रहते गणेश 5 देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए गजानंद भगवान की। कहते किसी भी मंगल कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश की वंदना होती है, भगवान गणेश को मनाते हैं। आइए मिलकर उच्चारण करिएगा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती गणपति महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ियन को काया अंधन को आँख देते कोढ़ियन को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा सूर्य श्याम
आपकी शरण आए सफल की जो सेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पार्वती पिता पिता महादेवा। जामवन जी कहते हैं हनुमान जी से उनको शक्ति का याद दिलाते और कहते हैं कुछ याद करो कुछ याद करो अपना पवन सुतव बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुतव बालपन। विद्युत की गति तेज वो अद्भुत वो बालपन, विद्युत की गति तेज वो अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो कुछ याद करो अपना पवन सुतव बालपन, कुछ याद करो वो अपना बालपन। विद्युत की गति तेज वो अद्भुत वो बालपन, विद्युत की गति तेज वो अद्भुत वो बालपन। आइए किष्किंधा कांड से आरंभ करते हैं। जामवन जी कहते हैं बलि बाधित प्रभु बाढ़्यो, सोतनु भरनि न जात। उभय गरी महदेनी सात प्रदीक्षिणी धार। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ चिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कछ फिर दी पारा। नाम वंश का तुम सब लाया, फटे के बीच नहीं करनाया। कहो रीच पति सुन हनुमान, पाँच बसात रहे बलवान। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। पवन समाज कठिन जग माए, जो नहीं होए तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हो बरसत आकारा। कनक बरन तन शेष विराज, हनुमान दिल कर काज। सिंहनाद करे बारे बारा, लीले नागो जय निजारा। सहित सहाय रावण ही मार, हानो ही हाथ टूट उतार। रामवंश में पूछो कोई, उचित सिखावन दीनो मोय। कितना करो तात तुम जाए, सीते देख कहो सुधि आए। सब निज भुज बल राज गति, कौतिक लाग सहित विषया। जामवन जी कहते हैं हनुमान जी आपका जन्म हुआ है राम काज के लिए। बस इतना सुनते हनुमान जी पर्वत के बराबर रूप अपना लेते हैं और कहते बताइए जामवन जी क्या करना है? क्या रावण का सर तोड़ दूं, कि रावण की सेना में सर डालूं, कि लंका ही उठा कर लेकर चलाऊं? जामवन जी कहते पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए। करना आपको कुछ नहीं है, करेंगे सब राम जी। बस आपको इतना पता लगाना है कि माता सीता कहाँ है और किस स्थिति में है। कपिसेन संग संधारन निश्चर राम सीता आने। लोक पावन सुजस सुरम नारदारी, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद पद। रघुवीर पद पातोच मधुकर, दास तुलसी गावही। भोभे सज रघुनाथ जसो, सुनो जिन अरनाम। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करो तिसरा। नीलोत पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए दास गुण ग्राम जा, नाम अगे ठगे बधिके। बोलिए राजा रामचंद्र की। जैसा कि हम सब जानते हैं सुंदर कांड पहले घटित हुआ ना पहले रचित हुआ? रामायण पहले घटित हुआ होगा ना पहले रचित हुआ? पहले घटित तो नहीं। हमारे आपके जीवन में भी क्या होनी इसकी रचना पहले हो चुकी, आज घटित हो रही है।
रामायण भी पहले रचित हो चुकी है, घटित त्रेता युग में हुई 23वें कल्प में, और सारी की सारी कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा के माध्यम से सुना चुके हैं। आज हम सब मिलकर कथा ही करेंगे, पर कितना होगा, मुखार बिंद हमारे आपके हो सकते हैं, पर कृपा भोलेनाथ की होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए बाबा भूतनाथ की। कहते रामायण में तो कुल 7 कांड हैं, और भी किसी कांड का नाम सुंदर रखा जा सकता था, इसी कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया? कहते जिस पर्वत से ये कथा आरंभ होती है उस पर्वत का नाम ही सुंदर था, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी ने माता सीता के दर्शन पाए, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में माता सीता ने हनुमान जी को पुत्र कह के पुकारा, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी का राज्य अभिषेक हुआ, इसलिए सुंदर कांड। और इसी कांड में रामेश्वरम राम सेतु का निर्माण हुआ, इसलिए सुंदर कांड। ये कथा पूरी सौंदर्य से भरपूर है, इसलिए इस कथा का नाम पड़ा सुंदर कांड। सुंदर का अर्थ तो समझा दिए। कांड का मतलब वो नहीं जो हम आप कहते कौन सा कांड करके आए हैं। कांड का मतलब यहाँ पर दर्शाया गया भाग, ये रामायण का सुंदर भाग है, एक पार्ट है। बोलिए साचे दरबार की। और सुंदर कांड उन लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए जो सेना में हो, जिनका रिश्ता किसी भी तरह का सैन्य से, सुरक्षा से संबंधी हो। बोलिए साचे दरबार की। जरा मिलकर कहिएगा, कर लो सुंदर कांड, कर लो सुंदर कांड, सुंदर जीवन ये हो जाएगा। कर लो सुंदर कांड, कर लो सुंदर कांड, सुंदर जीवन ये हो जाएगा। कर लो सुंदर कांड, कर लो सुंदर कांड, सुंदर जीवन ये हो जाएगा। ये जीवन बीतर जाएगा। कर लो सुंदर कांड, कर लो सुंदर कांड, सुंदर जीवन ये हो जाएगा। कर लो सुंदर कांड, कर लो सुंदर कांड। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए साचे दरबार की। आइए कथा आरंभ करते हैं। कहिए श्री गणेशाय नमः, और माता सीता के नाम से उच्चारण करते हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए श्लोक द्वारा आरंभ करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमणिगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्यम मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यासपिहा रघुपते हृदये समाधि सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिं पृच्छ रघुपुंगवा नीरे भरामे कामादि दोषि रहितं कुरु मानसं च। वैसे तो हनुमान जी के अनेकों नाम हैं, और सुंदर कांड में हनुमान जी को 8 विशेष नाम मिले। आइए उन 8 नामों का उच्चारण करते हैं। अतुलित बलिधामम हिमशैलावदेहम धनुजवने कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भगतम भाते जातम नमामि। हो मंगल भवने अमंगल हारी प्रभो सुदत रते अधीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम
हनुमंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सब लगी वही पर तुम भाई, कही दुख कंद मूल फल खाए, सब लग आओ सीत ही देखी, वही है काज वही घर से यह कही नाई सबित कहो माता, चलो हरस ही धर रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक मूत चढ़ी नामों पर, बार बार रघुवीर सुमारी, चरितो पवन तने बल भाई, यही गिरि शरण दे हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने जिस पर्वत पर खड़े होकर छलांग लगाई लंका जाने के लिए, वो पर्वत 7 लोग नीचे जाकर पाताल लोक में धंस गया। क्योंकि फिजिकल साइंस में एक चैप्टर है न्यूटन्स लॉ, वहां पर कहा गया इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वली ऑपोजिट रिएक्शन। हनुमान जी की छलांग इतनी दमदार थी कि पर्वत जाकर 7 लोग नीचे धंस गया। इसलिए कहा गया क्या, जही गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता, जिनि अमोघ रघुपति करवाना, बाती चलो हनुमान, चल निज रघुपति सोच विचार, मैं नाथ हनुमान ते भरसा कर, सुनी प्रणाम, राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुरसेवते अधीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, बोलो बोलो राम सिया राम रात पवन सुख देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरता नाम इनके माता, पटेल आए कहीं नहीं दाता, आज सुनन मोहिनी आहार, सुनत बचन कहो कौन कुमार, राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कहीं सुख प्रभु सुनाओ, तब तब मदन प्रेमियों आए, सत्य कहो कोई जान मारे, कोनो जतन दे नहीं जाना, जगत में मोहि कहो हनुमान, भोजन भर तनु बदन फसारा, कपि तनु कीने दुगुन भीषण। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी जब लंका में जाने के लिए उड़ान भरे, तो लंका में देवताओं ने हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए राक्षसी के रूप में सुरसा माता को तैयार किया। सुरसा माता हनुमान जी से कहती है, हनुमान मुझे सारे दिन का आहार मिल गया, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहते, माती अभी मैं माता सीता की सुधि लाने जा रहा हूँ, जब राम जी को सुना दो तब आप मुझे खा लीजिएगा। सुरसा माता कहती, नहीं नहीं मुझे अभी खाना है। और हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 योजन का मुख बनाया। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर। हनुमान जी ने 2 योजन का शरीर बनाया। सुरसा ने 4 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने 8 योजन का शरीर बनाया। सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर बनाया। सुरसा ने 64 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने 128 योजन का शरीर बनाया। उसके बाद बोले बस, बोले मैं 1000 करूंगा, ये 2000 करेगी, लंका यहीं से नजर आ जाएगा, रामायण यहीं समाप्त हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। हनुमान जी तुरंत छोटा सा रूप लेकर सुरसा के पेट में जाते और वापस आते, कहते माँ इस रिश्ते से मैं आपका पुत्र हुआ, अब तो मुझे जाने दे। आइए क्या होता है, सोना जो जन मुक्त ही गए हो तुरंत पकड़ सुध तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सो हरत चलो हनुमान, हरत चलो हनुमान, हरत चलो हनुमान। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुधा सेवते अधीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निश्चल एक सेतु बनाए कलमाया नभ की, जीव जंतु से गगन उड़ाए जल विमान, कई छाए सक सोना उड़ाए जीव सदा, कोई जल हनुमान कहीना, कमट
सुत पीरा बालिक पार गई कहाँ जाए देखी मन शोभा गंगत कंगन नाना तर फल फूल सुहाए जगमिग बेलने सैल विशाल देखी आगे काबर खाए मान कछुगप के अधिकाए प्रभु प्रताप जो पाले जाए सिर पर चढ़ लंका नहीं देखे कहीं न जाए अति कुटांग जल निज जो माता नन कटोट कर में भगाना। आइए, जैसा हम सब जानते हैं लंका सुंदर नहीं बहुत सुंदर थी। लंका सिर्फ सुंदर नहीं थी बहुत सुंदर थी। और लंका के बॉर्डर पर हनुमान जी पहुंच जाते और देखते लंका बहुत सुंदर है। आइए छंद के माध्यम से लंका के सौंदर्य का बखान सुने। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागन चौहट हट सुमट दीप चारों ओर बहु गंजी राज खर निचर पद कर रत वरोधने बहुरो बनिस कर जोत यति बल सेन बर वन भाग उपवन भाटिका सर गोप बापी नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मणि कव माल देह विशाल शैल समाने अति बल नानायकार भिरहि बहुगुण एक जन करे करि बदन भट कोटिन विकट तन नगर चौधरी कहो मैं से मानुष धेनु कर अटल निपातन एहि लाग तुलसीदास इनकी कटक जो एक है रघुवीर पर तीरथ शरीर त्यागी गति पै है सही पुर रखवारे देखी बहो कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसे नगर करो पैसार मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शनी मसक समान रूप कपिधारी लंकई चलो सुमने नाम लक्ष्मी एक निधि कर सोप मोही नेतर जाने में मर मूसक मोरा मोर आहार जहाँ लग मोरा उठिका एक महाकपिहानी उदिर बमन धन नीजन मान पुनि समार ऊटी तो लंका चोरी पान कर दिनेश जब रावण ब्रह्मा बर दीना काम कंच कहाँ मोई कीना निकल हो सुधी कपि के मारे सब जान तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयने राम करे रूपा। अभी हम लोगों ने इस कथा को आरंभ करने से पहले इस पाठ से आरंभ करने से पहले कहा मसक समान रूप कपिधारी। मसक का अर्थ सब सोचेंगे मच्छर होता है। हाँ, मसक का एक अर्थ मच्छर होता है। तो हनुमान जी क्या लंका में प्रवेश करते मच्छर के बराबर रूप अपनाए थे? नहीं। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, और बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके बच्चे के आकार को भी मसक कहते हैं। हनुमान जी लगभग इतना बड़ा रूप लेकर लंका में प्रवेश करते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं अगर हम लोग श्रीलंका जाना चाहें तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हनुमान जी भी अब बिना पासपोर्ट के जाएंगे तो वहां सिक्योरिटी जाने नहीं देगी। तो हनुमान जी भी लंका में प्रवेश करे तो लंकिनी नाम की एक राक्षसनी थी। हनुमान जी से कह रही बिना अनुमति का किधर जा रहा है? वेयर इज योर पासपोर्ट? हनुमान जी एक तुक्का लगाते कहते यू नीड पासपोर्ट, कहते नो 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 यू मे प्रोसीड। मैं गई। बोलिए राजा रामचंद्र की ओ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धन्य तुला एक अंग फूल निभाए सकल मिली जो सुख लब सत्संग जो सुख लब सत्संग जो सुख लब सत्संग ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम बोलो बोलो राम सिया राम प्रभु नगर की जय सब राजा रात को सलपुर राजा करल सुकार पुकार हिमाय गोपत सिंह
प्रीति गाता अग्नि अयोध्यानंद मंदिर पाई अति विधि जुटी सैन किए पिता कब ते ही मंदिर पहुंचे भवन एक पुनिति को सुहावा हरि मंदिर कामिनी बनावा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी लंका की इतनी अच्छी सिक्योरिटी देखकर विचार करते कि लंका में दिन में जाना उचित नहीं होगा, इसलिए हनुमान जी लंका में रात को जाते हैं और रात में जब जाते तो पूरी लंका का मुआयना करते हैं। मुआयना करते करते रावण के कमरे तक पहुंचे तो देखिए रावण अकेले सोए हुआ है। हनुमान जी का मन कहा उसी समय समाप्त कर दे, पर बोले नहीं, राम जी ने तो सिर्फ पता लगाने को कहा है, मारने को नहीं कहा है। इसलिए और आगे बढ़ते हैं रावण की रसोई तक। जरा गौर से सुनिएगा, रावण की रसोई की हालत देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण जल्द ही भैंसे पर बैठकर यमराज के पास जाने वाला यानी मरने वाला है। क्योंकि रावण की एक आदत थी, रावण अपनी थाली में जूठी दही छोड़ता था। हमारे आपके बड़े बुजुर्ग जितने हैं वो देखेंगे दही जब खाते तो बढ़िया से खाते, चाट के खाते हैं, उसके बाद अंत में जल ढालकर धोकर पी जाते हैं। क्योंकि दही जूठी छोड़ना मतलब रोग को निमंत्रण देना, काल को अपने नजदीक बुलाना। बोलिए राजा रामचंद्र की ध्यान रखिएगा, आइंदा से भी कभी दही खाएं तो जल ढालकर धोकर जरूर पीते। बोलिए साथी दरबार की मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया जानत हो अत स्वामी विसारी विवेक चाहे न होई दुतारी नहीं विधि कहत राम गुण गावा बाबा अनिर्मा पुनि सब नाम भीषण कहि जय विधि जनक सुनात सब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखे कहो जुगत विभीषण सकल सुनाई चलो पवन सुत बिना करि सोई रूप गयो पुनि सहवा मन अशोक देवी मनोहर कृष्ण पुनावा बैठे नीत जात नित जान इस तनु सीत जटा एक देवी जपते प्रेम निज पद मैन दिए मन राम पद कमल ले परम दुखी पवन सुत देख जानकी दे देख जानकी दे देख जानकी दे ओ मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम बोलो बोलो राम सिया राम सर्वल्लभ मौरा लुकाए करे विचार करो भाई सिया चर रावण तुम्हारा संग बहुविध कल सीते समझावा रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी सब अनुचर करो पन मोरा एक बार बेलोक में मोरा तन धर होठ कहत बने सुमरे अवध सुन दस मुख कदो तब कासा कब किनर ने कहे विचार असमन समझ कहत जानकी चल सो नहीं रखो सत सोने हरि आने मोहे अदमन लजला आप ही सुनी कदोत सम राम ही भान समान तुरत बगल सुनी गाड़ी थी बोला हत किसिया बोला हत किसिया बोला हत किसिया ओ मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम सीता से मम कृत अभिमाना कटि हम नव सिर कटि निज मान रहित सत स्वरो मम मानि तुम के होत नत जीवन हाथ श्याम सरोज दाम तब सुंदर प्रभु मुझ कर कर सकल तो मुझ नर्तक तब असुरा सुन सदा भगवान पर मोरा चंद्रहास हरुमं परिताप रघुपति विरह बदल शीतल निशित बरधारी
जय सीता हनुमान सुनत बचन सुन मारन धावा मैं तन आती कहत सकल निश्चरी ने बुलाई सीते मास दिवस बहु कहा न माना तो मैं मान भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचिन भी सीते कास दिखावे हरे रूप बहुमंद हरे रूप बहुमंद हरे रूप बहुमंद मंगल भवन मंगल हारे रहो सृजता नाम राजदी का राम चरण निपुण विवेक अपनो बोल सुना